फ्रीडम ऐप पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज वैसे हम आए हुए हैं नासिक में, और नासिक आने का हमारा मेन कारण यही है कि हम इंटरव्यू लेने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया फार्मर का, जो ऑर्गेनिक खेती करते आए हैं और ऑर्गेनिक खेती में उन्होंने बहुत सारा मुनाफा भी कमाया है। इनफैक्ट जीरो कॉस्ट फार्मिंग के बारे में अगर आपने सुना है, हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, वो भी ऑर्गेनिक खेती में। और इसके साथ ही साथ जो भी मुनाफा हुआ है 100% प्रॉफिट उन्हीं का हुआ है। और इन्होंने फार्मिंग शुरू भी की थी करीब 2009 में, यानी कि 15 साल पहले। तो वो उन्होंने अपना प्रोड्यूस कैसे बनाया हम ये जानेंगे, और उसके साथ साथ उस प्रोड्यूस को मार्केट कैसे किया जाता है हम उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं विदाउट मच अडू, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे फार्मर से आपको। इनका नाम है अनिल जी। प्रणाम अनिल जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद है आपका हमारे शो पे आने के लिए। और हम इनके साथ हैं केदार जोशी जी, जो कि ऊर्जा फार्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इनके प्रोड्यूस की मार्केटिंग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं की ज़बानी सुन के कि सर आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने जो खेती है वो कब शुरू की, कैसे शुरू की, कितने प्रोडक्ट्स के साथ शुरू की, और आज आप कितनी चीज़ों की खेती कर पा रहे हैं? शुरू में मैं रासायनिक खेती कर रहा था और बिल्कुल मुनाफा नहीं मिलता था शुरू में। हाँ, अच्छा। शुरू में 10वीं कक्षा छोड़ के मैं अंगूर की खेती करता था, टमाटर की वगैरह वगैरह। अच्छा। उसमें बहुत केमिकल वगैरह बहुत लगता था, मजदूरी, फर्टिलाइजर, तो बहुत जितना कमाया उतना वो जाता था। अच्छा। कोई मिलता ही नहीं था, तो मैंने सोचा इसका कोई पर्याय है क्या। तो मुझे एक जापान के मासानोबु फुकुओका, वो पहले करीब 1960 से करते थे खेती। तो शुरू में वही करते थे, तो उनका एक किताब मिला मुझे, तो उनका नाम था वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन। उनका मराठी में अनुवाद था एका काळातून क्रांति। तो मैंने उसको पूरा पढ़ा, उसका अध्ययन किया अच्छी तरह से। तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि इसको खेती में दूसरा पर्याय तो है। तो मैंने पूरा खेती करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत ऐसा ये हो गया था, पर्याय अच्छा मिला तो मैंने उसका जुगाड़ बनाया। वो उधर ज़्यादा पानी रहता है मौसम में, इधर तो कम है। वो आच्छादन से खेती करते थे, ऐसा बीज खेती में डाल के उसके आच्छादन डालते थे और वो उगता था अपने आप। तो इधर वो पॉसिबल नहीं था। मैंने टोकन पद्धति से खेती किया, जो चना, गेहूँ, मक्का वगैरह, दालें वगैरह, पूरा मुझे अच्छी तरह से प्रॉफिट हो गया। वो मैंने देसी बीज का यूज़ किया, तो ग्राहक को मैं जब वो दालें देता था, वो ऐसा जाते पे तैयार करते थे मेरी माँ और वाइफ। तो उसका टेस्ट बहुत अलग ही मिला ग्राहक को। धीरे धीरे वो उनका ही माउथ पब्लिसिटी हो गया। तो बाद में वो सब्जी मांगने लगे, फल मांगने लगे वो ग्राहक। तो मैंने सोचा वो हाइब्रिड तो बहुत बेकार है, और वो केमिकल का केमिकल से सिवा होता ही नहीं। देसी बीज का मुझे जानकारी मिला कि देसी बीज का फल अच्छा है। तो मैं देसी बीज पूरा इकट्ठा करने लगा, जहाँ जहाँ है वो मैंने पूरा इकट्ठा किया और अपने खेत में बोआई शुरू कर दी। जब से वो सब्जी आने लगी, थोड़ा थोड़ा मैं ग्राहक को देने लगा, मेरा अपने आप मार्केटिंग चालू हो गया। अच्छा। तो बाद में 6-7 साल से ये मेरे दोस्त थे, ये मिले मुझे, और ये खेत पे आए और वो पूरा देख लिया उन्होंने, और वो बोले कि हम मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना जेन्युइन है पूरा। हाँ। उन्होंने चेक किया पूरा, तो चलो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास देसी गाय है कि मेरे पास तो 15-20 गाय है और गिर गाय। उनका मैं सब निर्विष्टा बनाता है, गोकृपा बनाता है, जीवामृत बनाता है। अनिल जी, आप जो बता रहे थे कि आप आत्मनिर्भर हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, मतलब कोई लोन नहीं है आपके ऊपर। बिल्कुल आप जो भी कमा रहे हैं पूरा 100% प्रॉफिट है। और ये काम करने में, ये अचीव करने में इन्होंने आपकी मदद की। तो आप सर प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका रोल इसमें क्या है, कैसे आया, और आपने इनको कैसे इतनी अच्छी तरह से रिजल्ट्स दिए। नमस्ते। ऊर्जा फार्म्स हमने 2019 में शुरू किया था। अच्छा। और तब हमारे सबसे पहले जो फार्मर थे वो अनिल जी
अनिल जी थे। ओके। तो अनिल जी ने हमें ओवरऑल एक पता था ऑर्गेनिक फार्मिंग ग्रो कर रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो भी हाँ। हमें पता था। जी। अनिल जी ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अच्छा। यहाँ पे हम आते थे, वो हमें बताते थे कैसे होता है, क्या होता है, तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखे। जब हमने पहला ट्रेड शुरू किया था तब हम लोग एक B2C कंपनी हुआ करते थे। ओके, हम लोग मतलब नासिक बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर हम लोग नासिक में होम डिलीवरी सर्विसेज करते थे और तब एक पार्ट टाइम बिजनेस था हमारा ये। ओके। तो तब हमने अनिल जी के साथ काम शुरू किया था और हम लोग उनका प्रोड्यूस मार्केट करने में उनकी मदद करते थे। तो अभी हम लोग एक B2B कंपनी है। हमने पिछले 3-4 सालों में ये देखा कि इंडिया में 40 लाख के आसपास सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्मर्स है, लेकिन फार्मर्स बहुत अच्छा प्रोड्यूस उगा सकते हैं, लेकिन उसको मार्केटिंग करने के लिए फार्मर्स के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनका पूरा दिन प्रोडक्शन में जाता है, फार्म की देखभाली करने के लिए जाता है, नई नई चीज़ें, नई नई तकनीक सीखने में जाता है। तो वो लोग फार्मर्स लोग मार्केटिंग में थोड़े से कम पड़ते हैं। तो वी डिसाइडेड कि हम लोग एक मार्केट प्लेस क्रिएट करते हैं जहाँ पे अपने जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स तक पहुँचेंगे, उनके पास आज बेचने के लिए क्या क्या अवेलेबल है इसका एक लाइव इन्वेंट्री बनाएंगे। और इसके लिए हमने एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्रिएट किया। वो मार्केट प्लेस है urjafarms.com/marketplace। ये हमारा वेबसाइट का लिंक है। ये लिंक के ऊपर हम लोग अनिल जी के पास और ऐसे जो भी किसान है जो ऑर्गेनिक उगा रहे हैं उनके पास क्या प्रोड्यूस अवेलेबल है, उसका सर्टिफिकेशन कौन सा है, उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट है क्या, उसका प्राइसिंग क्या है, उसका सैम्पलिंग हो सकता है क्या, उसका पैकेजिंग कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग वो हमारा जो मार्केट प्लेस है उसके ऊपर अपलोड करते हैं। और ये मार्केट करते हैं जो भी बल्क के बायर्स है, जैसे इंडियन एक्सपोर्टर्स हो गए, फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हो गई, अदर D2C ब्रांड्स हो गए, इन तक हम लोग अनिल जी के पास जो भी प्रोड्यूस है उन तक पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है कि अनिल जी फोकस कर रहे हैं मार्केटिंग प्रोडक्शन के ऊपर और हम लोग फोकस करते हैं कि अनिल जी का हम लोग प्रोड्यूस कैसे हम लोग बेच सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि एट द मोमेंट प्रॉब्लम क्या आ रही है ऑर्गेनिक के फार्मर्स को, अगर ऑर्गेनिक का बायर नहीं मिला, बल्क का बायर बोल रहा हूँ मैं, तो उनको एट द एंड ऑफ द डे उनको APMC में प्रोड्यूस बेचना पड़ता है। APMC क्या होता है? APMC यानी एग्रीकल्चरल जो कमिटीज होती है, मंडी जो होती है, तो मंडी में उनको बेचना पड़ता है। अच्छा। राइट। तो और मंडी में जब वो बेचते हैं ना, तो ऑर्गेनिक का प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक के रेट में बेचना पड़ता है। अच्छा। तो तब उनको जो एक्चुअली जो उनका जो प्रोड्यूस है वो विष मुक्त है और वो न्यूट्रिशन वाला प्रोड्यूस है, उसको एक्चुअल में ज़्यादा रेट मिलना चाहिए। राइट। बट होता उल्टा है, उसको कम रेट मिलता है और इनऑर्गेनिक को प्रोड्यूस को ज़्यादा रेट मिलता है। अगर हम लोग अनिल जी जैसे जो फार्मर्स है जो इतने 15-15 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और इनका प्रोड्यूस अगर हम लोग कॉर्पोरेट्स को बेचते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इनको इंसेंटिव दिला सकते हैं। ओके। तो और वो इंसेंटिव जो होता है वो मार्केट प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है और जितना ऑथेंटिक प्रोड्यूस है उसमें हम लोग वो प्रोड्यूस का उतना अच्छे से हम लोग रेट अनिल जी जैसे फार्मर्स को दिलवा सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ रोशनी डालिए कि कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स हैं जो आपने मार्केट किए हैं अनिल जी के लिए और इनकी तरह और बहुत सारे फार्मर्स के लिए? अभी हम लोग जब शुरुआत की थी और अभी भी हम लोग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ काम कर रहे हैं अनिल जी के साथ। हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो मार्केट में डिमांड है वो हम लोग ग्रो करेंगे। तो वी आर ट्राइंग टू सेल फर्स्ट एंड देन सो। अभी क्या हो जाता है मार्केट में कि किसान उगा लेता है, अगर फ्रेश कमोडिटीज है, किसान उगा लेता है, उसको सेल करने के लिए हार्वेस्ट के बाद बस 3 से 4 दिन बचते हैं और उसमें वो प्रोडक्ट सेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हम लोग एट द मोमेंट क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले सेल कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और उसके बाद हम लोग जो प्रोड्यूस है वो पर्टिकुलर बायर्स के लिए ग्रो करके उन्हीं को सेल करते हैं। सो इससे क्या हो रहा है कि जो डिमांड है उसको हम लोग कैटर कर रहे हैं एट द मोमेंट। और आपने शुरुआत में कहा था कि कुछ तकरीबन 40 लाख फार्मर्स की एक कैपेसिटी है भारत देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, लेकिन उस 40 लाख में से तकरीबन कितने हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस समय? 40 लाख में से हम लोग ज़्यादा नहीं, बट फिलहाल एक 15,000 फार्मर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं सर, ज़्यादा नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। कोई केमिकल्स नहीं है, कोई फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं है, लोन्स नहीं है, मुनाफा ही मुनाफा है। ऑल्सो वन मोर थिंग आपने कहा था कि आप ये एक जो गैप है फ्रॉम बिजनेस टू कंज्यूमर, उसे आप ब्रिज कर रहे हैं मार्केटिंग करके। बराबर। तो ये गैप को ब्रिज करते करते जो ट्रांसपेरेंसी आप ऑफर करते हैं वो हमारे कंज्यूमर्स को ऑथेंटिकेट कैसे होगी? मतलब उनको कैसे पता कि आप जो कह रहे हैं वो वाकई हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कितना ये ऑर्गेनिक है या फिर नहीं है? राइट। तो इसके लिए मैं 1 साल पहले, करीबन 1 साल पहले ऑर्गेनिक लेजर के को फाउंडर है श्री
प्रबलजीत तोमर, जी। तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। सो ऑर्गेनिक लेजर इज द कंपनी who has developed traceability with blockchain technology. Okay. So we are deploying that technology on the farms. Okay. तो इससे क्या होता है कि जो सिटीज में बैठे हुए एंड कस्टमर्स है उनको हम लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हैं या एक टेक्नोलॉजी दे पा रहे हैं कि जिससे उनको पता चले कि ये प्रोड्यूस सच में ऑर्गेनिक है, क्या ये सर्टिफाइड है, ये कौन से फार्म से आ रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रहा है, ये सब चीज़ें जो है, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनिक लेजर के साथ मिलके और फार्मर्स के साथ मिलके हम लोग एंड कस्टमर को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि जो एंड बायर है उसका ट्रस्ट ये प्रोड्यूस के ऊपर, फार्मर के ऊपर बढ़े, ताकि जितना ज़्यादा ट्रस्ट एंड कस्टमर का अनिल जी जैसे फार्मर्स पे बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रोड्यूस सेल होगा, और जितना ज़्यादा प्रोड्यूस सेल होगा ऑर्गेनिक का, अनिल जी जैसे फार्मर्स को देख के और भी बाकी के जो फार्मर्स हैं इनऑर्गेनिक जो फार्मिंग कर वो इनकरेज होंगे, और जितने ज़्यादा फार्मर्स इनकरेज होंगे, जितने ज़्यादा फार्मर्स ये मूवमेंट ज्वाइन करेंगे, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस सोसाइटी में बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट ये एक बहुत ही फैंटास्टिक उम्दा एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का, क्योंकि आज के डे एंड एज में जब टेक्नोलॉजी आ जाती है फार्मिंग जैसी इंडस्ट्री में भी, तो कितने हद तक आप देख सकते हैं कि आपको जो प्रोड्यूस मिल रहा है वो साफ है नहीं है, ऑर्गेनिक है नहीं है, ये सारी चीजें ट्रेस हो सकती हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। लेकिन ये इंपॉर्टेंट काम कैसे होता है, कहाँ से होता है, कौन कर रहा है, चलिए अब ये जानते हैं। सो वेलकम वंस अगेन। हमारे साथ आज हैं प्रबल तोमर जी, जो कि ऑर्गेनिक लेजर के को फाउंडर हैं। हम बात कर रहे थे फार्मिंग एज एन इंडस्ट्री में कैसे टेक्नोलॉजी ने आके सारी चीजें बदल दी हैं। प्रबल जी जो है वो हमें समझाने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो फार्मिंग में किस तरह से काम करती है और उसके फायदे आपको कैसे होंगे। लेकिन उससे पहले एक और सवाल है आपसे प्रबल जी कि ये हैशटैग नो योर फूड, ये मैंने देखा था, क्या है ये, व्हाट इज दिस अबाउट? थैंक यू आदित्य जी ये क्वेश्चन पूछने के लिए। सो हैशटैग नो योर फूड ये हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। Okay. और मेरा ये मानना है कि जो एंड कंज्यूमर है या जो ग्राहक है, जो मार्केट से सेल्फ से कोई भी सामान खरीद रहा है, जो खाता है अपने कंजम्पशन के लिए खरीद रहा है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो पैकेट मसाले हों, चाहे वो प्रोसेस फूड हैं, ये उसका एक मौलिक हक है कि उसको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि उसके खाने में किस किस केमिकल का, रसायन का इस्तेमाल हुआ है, किस प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल हुआ है। अगर वो ऑर्गेनिक है तो उनके पास कौन सा सर्टिफिकेशन है, कौन सी वो एजेंसी है या कौन सी वो टेस्ट लैब है जो सर्टिफाई करती है ऑर्गेनिक है। तो एज ए कस्टमर अगर मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ और कुछ सामान अपने खाने के लिए खरीद रहा हूँ जो कि मेरी सेहत से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है और मेरे परिवार की सेहत से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मुझे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पता होना चाहिए कि मैं पैसे देके क्या खरीद रहा हूँ और क्या खा रहा हूँ और उसका मेरी सेहत पे क्या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो हमने ये हैशटैग बनाया था नो योर फूड टू एम्पावर द एंड कस्टमर टू हैव द राइट टू नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फूड। ओके, वेरी, आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। बहुत ही एक मैं तो नोबल कॉज कहना चाहूँगा इसको, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमारे शरीर में हम क्या खाना डाल रहे हैं। प्रबल जी, जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स अ लिटिल मोर, क्या आप ये समझा सकते हैं व्यूअर्स के कि ये जो प्रोसेस है ये इंफॉर्मेशन देने का, ये होता कैसे है? हाउ डज अ कंज्यूमर कम टू नो कि यू नो स्टार्ट टू एंड प्रोसेस जो था, प्रोड्यूस कब बना था, कहाँ से निकला था, जब तक उन तक पहुँचता है वो वाकई ऑर्गेनिक रहता है, नहीं रहता है? हाउ डज दिस वर्क? आदित्य जी, ऑथेंटिकेशन खाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है। और खासकर जब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाहे वो ताज़ी सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो दूध हो या आपका अनाज हो, ट्रेसिबिलिटी और ऑथेंटिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने अपने बहुत दोस्तों से बात की और बहुत कस्टमर से बात की और हज़ारों लोगों से बात करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कस्टमर ऑर्गेनिक फूड खाना तो चाहता है, उन्हें पता है कि जो रासायनिक खाना खा रहे हैं या जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं उसका उनके शरीर पर आगे चल के क्या गलत परिणाम होगा। वो ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं और उसके लिए वो प्रीमियम प्राइस करने के लिए भी तैयार हैं। बट उनके दिमाग में सबसे बड़ा एक जो डर था वो था ट्रस्ट इश्यू, कि हम पैसा देने के लिए तैयार हैं बट हम ये कैसे माने कि जो हम सामान खरीद रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है जी। और इस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया जिसका नाम है किसान लेजर जी। किसान लेजर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो हर किसान के पास होता है और किसान उस किसान लेजर के जरिए, उस एप्लीकेशन के जरिए
अपनी ट्रेसेबिलिटी की जर्नी कंप्लीट करता है। एक क्यूआर कोड जनरेट होता है जी। और क्यूआर कोड उसके पैकेट पे या उसके पर्टिकुलर बॉक्स पे लगता है। तो एंड कंज्यूमर है, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उसको सिर्फ अपना वो क्यूआर कोड स्कैन करना है अपने मोबाइल से हाँ। और उसके मोबाइल पे कंप्लीट जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट वो आ जाती है कि कौन सा किसान है, वो कहाँ पे लोकेट है, कौन से गांव में किस खेत में वो उगा रहा है, कौन सा सर्टिफिकेशन है, किस गवर्नमेंट एजेंसी ने सर्टिफिकेशन दिया है, उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस क्या है, उसने किस डेट को ये प्रोडक्ट तोड़ा है, कितने दिन रखा है, कहाँ रखा है और मुझे किस डेट को मिल रहा है। ये सारी की सारी जर्नी जब कस्टमर को दिखती है, अगर उसकी कोई लैब रिपोर्ट्स हैं, कहाँ पे कोई टेस्ट करवाया है, वो सारी की सारी जर्नी जब कस्टमर को दिखती है तो जो उनका ट्रस्ट डेफिसिट है वो खत्म हो जाता है और उनका जो परचेजिंग डिसीजन है वो क्विक हो जाता है और वो ट्रस्ट कर पाते हैं किसान के ऊपर कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है वो 100% ऑर्गेनिक है और अगर मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ या थोड़ा सा ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ तो इसके बदले मुझे 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से जो हमारी ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी है वो इस्टेब्लिश करती है एंड टू एंड जर्नी ऑफ द प्रोडक्ट और एंड कस्टमर के लिए जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करती है। So this is about the blockchain traceability. वाह, आई थिंक ये एक बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अमेजिंग आइडिया है और इन्होंने जिस अमाउंट में मात्रा में चेंज लाया है सोसाइटी में, शायद आप और हम अभी इस समय जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो खाना आप खा रहे हैं, जो प्रोड्यूस आपको मिल रहा है, अगर वो 100% ऑर्गेनिक है, ना कि केमिकल से भरा हुआ, हमारी सेहत में कितना ज़्यादा फर्क आएगा, राइट? थैंक यू सो मच प्रबल जी, दैट वाज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। तो आपने देख लिया कि किस तरह से फार्मिंग जो है वो वाकई कितनी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है, सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, लेकिन जो फार्मर्स हैं, जो खेती करते हैं, उनकी पॉकेट पर भी, अब वो भी ज़्यादा फायदे में रहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। इसके ऊपर भी ये वीडियो जो आपने देखा है, अपने कमेंट्स जो है प्लीज़ ज़रूर छोड़िएगा। वी लव टू नो व्हाट योर ओपिनियन इज और लाइक और शेयर भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी फार्मिंग।